तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने पीएफ में जो ई नॉमिनेशन होता है यानी यूएन में जो ई नॉमिनेशन करना होता है उसको किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों ई नॉमिनेशन होता है क्या, पहले वो आपको बता देते हैं। तो ई नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम बैंकों में आपका नॉमिनी फिल किया जाता है कि अगर आपका इन केस किसी कारणवश आपको कुछ हो जाता है कि आपका डेथ हो जाता है तो आपके अकाउंट में जो पैसा होगा वो किसको दिया जाएगा, तो इसीलिए नॉमिनी डिटेल फिल किया जाता है। तो सेम उसी तरीके से आपके पीएफ में भी यूएन में भी जो आपका जो अमाउंट है यानी कि आपका पीएफ का जो पैसा है, अगर आपका डेथ हो जाता है, आपका डेथ होने के बाद वो पैसा किसको दिया जाएगा, तो उसी लिए आपको नॉमिनी का डिटेल देना रहता है, जिसको हम बोलते हैं ई नॉमिनेशन, यानी कि ऑनलाइन जो नॉमिनेशन फिल किया जाता है उसी को बोला जाता है ई नॉमिनेशन। तो इसीलिए नॉमिनी बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर आप ई नॉमिनी नहीं अपडेट करते हैं तो इसमें आपको कई सारे काम जो हैं वो आपको पीएफ में रुक जाता है। जैसे कि कभी कभी आप जब एडवांस पैसा निकालते हैं तो उसमें भी दिक्कत आता है आपका ई नॉमिनेशन नहीं फिल होने को ऐसे। या फिर दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका डेथ हो जाता है यानी कि जिसका अगर नाम पे अगर पीएफ है उसका अकाउंट में अगर पैसा, अगर वो आदमी अगर डेथ कर जाता है किसी वजह से, तो उसका पीएफ का पैसा जो वो पीएफओ को ही चला जाएगा, वो उसी में होल्ड हो जाएगा, वो कोई नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए ई नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से ई नॉमिनेशन करते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको ईपीएफओ को सिंपली यहाँ से सर्च कर लेना है और ईपीएफओ लिख के जैसे सर्च करेंगे तो ऊपर वाला जो लिंक आएगा इसको ओपन करेंगे। इसको टच करेंगे, ये साइट हमारा ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही ओपन होकर कुछ इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे लिख रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा तो आपको यूएन नंबर और आईडी डाल के आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो यहाँ से ओपन करने के लिए आपको यूएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालेंगे। तो यहाँ से डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के फिर तभी आपको ओपन होता है। तो जैसे देखिए यहाँ से ये सारे आईडी पासवर्ड आप डाल के ओपन करेंगे तो ओपन करने का देखिए जैसे साइन इन वाला करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी रिसीव होगा। इस ओटीपी को आपको एंटर करना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा, जो यूएन के साथ आपको लिंक होता है उसी नंबर पर आएगा। तो आपको वहाँ पर ओटीपी डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद दोबारा से फिर से आपको यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है इसको एंटर कर लेना है और यहाँ पे सबमिट बटन को सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका जो मेंबर आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा, यानी यूएन नंबर में आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है कि ई नॉमिनेशन करना था। ई नॉमिनेशन करने के लिए आपको जाना है मैनेज वाला, जो आपको लेफ्ट साइड में अपर साइड में यहाँ पे शो हो रहा है, कई सारे मेनू दिखेंगे, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज। तो आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 4 नंबर जो ऑप्शन है ई नॉमिनेशन। तो आपको ई नॉमिनेशन में जाना है और ई नॉमिनेशन में जाने के बाद जैसे ही आएगा तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपसे पूछा जाएगा हैविंग फैमिली, यानी आपके पास आपका फैमिली है कि नहीं है। फैमिली का मतलब होता है आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, आपसे रिलेटेड कोई आपका कोई है कि नहीं है, यानी माता पिता को छोड़ के आपका वाइफ है, आपका कोई बेटा है, भतीज, आपका बेटी है कि नहीं है, ये सारे इसी में पूछा जा रहा है कि हैविंग फैमिली। तो अगर आपका फैमिली है तो यस कर देना है, फैमिली को ऐड करना है। तो अगर आप दूसरे किसी को ऐड करना है तो आपको नो कर देना है। तो अगर मान लीजिए आपके फादर मदर को ऐड करना है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो नो को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे आप नो में सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे ईपीएफ नॉमिनेशन है और एक नीचे हमारा रहता है ईपीएस वाला। जैसे आप ईपीएफ में करेंगे तो उसके बाद ईपीएस का, ईपीएफ मतलब कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा और ईपीएस का मतलब कि पेंशन वाला पैसा, तो दोनों में आपको डालना रहता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ईपीएफ में डालना था। ईपीएफ में यहाँ पे पहले आधार मांग रहा है, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशन, उसके बाद एड्रेस और यहाँ पे पूछ रहा है टोटल अमाउंट। तो चलिए शुरू से यहाँ पे एंटर करते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है आधार नंबर। अब आधार नंबर उसी का डालना है जिसको आप नॉमिनी में डालना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अपने अगर भाई को डालना है तो भाई का आधार, अगर फादर का डालना है तो फादर का आधार और उनका पूरा डिटेल, और मदर का डालते हैं तो मदर का। तो हम अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर अपने भाई का करते हैं तो भाई का आपको पहले आधार नंबर डाल देना है इसमें। उसके बाद आधार कार्ड डालने के बाद आप यहाँ पे नेम डाल लेना है। जो भी नेम है आपको करेक्ट नेम आपको आधार कार्ड के हिसाब से डाल लेना है। और यहाँ से नाम डालने के बाद आपको नेक्स्ट में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड के हिसाब से है वही आपको होना चाहिए सेम।
यानी कि जिसका आप नॉमिनी एंटर कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको इस तरीके से आएगा सिलेक्ट करने का ऑप्शन। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी हो आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन लिख देना है, यानी जो नॉमिनी जिससे आप डाल रहे हो उससे आपका क्या रिलेशन है वो आपका डाल देते हैं। जैसे वो हमारा भाई है तो यहाँ पे आपको ब्रदर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट में एड्रेस, उस आदमी का एड्रेस डाल देना है। तो वो एड्रेस जो है उनके आधार कार्ड के हिसाब से जो एड्रेस है वो आपको यहाँ से डाल लेना है। पिन कोड एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आपको देखेंगे एक चीज़ आपको पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, यानी अपने पीएफ का कितना % आप शेयर करना चाहते हैं अपने नॉमिनी के साथ। तो आप जितना देना चाहते हो, अगर आप पूरा का पूरा दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 100% आपको एंटर कर देना है। उसके बाद उसका फोटो अपलोड करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फोटो क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ, उस मेंबर का यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आप कुछ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई सारी शर्तें दी गई हैं कि फोटोग्राफ इज टेकन यूजिंग ए डिजिटल कैमरा, और यहाँ पे इसका साइज दिखा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 80% आप इमेज, यानी कि दोनों उसमें कान आपका विजुअल होना दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट में दिया हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके उसको फिर प्रीव्यू करना होता है। फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको प्रीव्यू कर लेना था। जैसे प्रीव्यू करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड फोटोग्राफ। तो अपलोड फोटोग्राफ पे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से अपलोड कर लेना है। अब अपलोड सक्सेसफुली जैसे हो जाएगा तो आपको फोटोग्राफ यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, ये इनको पढ़ लेना है। करने के बाद आपको चेक बॉक्स को यहाँ पे ओके करना है। चेक बॉक्स को ओके करने के बाद आपको सेव ईपीएफ डिटेल, ईपीएफ डिटेल को यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है सेव होने के लिए। और जैसे ही दोस्तों ईपीएफ डिटेल सेव होगा आपको नेक्स्ट में जो है ईपीएस वाला डिटेल भी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि ईपीएफ नॉमिनेशन सेव सक्सेसफुली, तो नॉमिनेशन जो है वो सेव्ड हो गया सक्सेसफुली। तो उसके बाद क्या करना है कि नीचे आपको देखना है कि देखिए ईपीएस नॉमिनेशन का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ईपीएस नॉमिनेशन पहले हमने पीएफ अमाउंट के लिए किया था, अभी आपको पेंशन वाला जो अमाउंट है उसके लिए करना है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ आपको कर लेना है, आधार नंबर डिटेल पूरा यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो चलिए इसमें भी फटाफट से कर लेते हैं। अब जैसे पिन को रिटर्न करेंगे यहाँ पे भी सेम फोटोग्राफ वही वाला अपलोड करना है। चलिए फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद उसको एक बार प्रीव्यू कर लेना है और प्रीव्यू करने के बाद अपलोड फोटोग्राफ आपको कर लेना है। यहाँ पे जो अपलोड फोटोग्राफ का जो सिंबल है इसको अपलोड करना है, उसके बाद ही अपलोड होगा। तो ये देखिए अब इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे लिख देगा इस तरीके से। उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद तो ये फोटो यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद फिर से इसको चेक बॉक्स को ओके करके फिर सेव ईपीएस नॉमिनेशन यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही ईपीएफ और ईपीएस दोनों में जैसे सेव होगा तो आपको क्या करना है कि देखेंगे यहाँ पे कि ऊपर तो दिखा रहा है कि ईपीएस डिटेल सेव सक्सेसफुली, लेकिन पेंडिंग नॉमिनेशन अभी शो कर रहा है। अभी ये पेंडिंग इसलिए शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि ई साइन कंप्लीट करना होता है। अब ई साइन क्या होता है कि आपके आधार के थ्रू आपको वेरीफाई ई साइन करना होगा, इसमें ओटीपी के थ्रू इसको ई साइन करना होगा, तभी ये जो है आपको नॉमिनेशन अप्रूव होगा। तो अब कुछ लोग क्या होता है कि केवल डिटेल सेव करके छोड़ देते हैं, तो इसीलिए नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ से ई साइन करना होगा। तो चलिए ई साइन करने के लिए आपको ई साइन के सामने ये जो शो हो रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे जब प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद एक पेज खुल के आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्क्लेमर है इसको रीड करना है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस को चेक बॉक्स को ओके कर देना है। ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी
आपको या फिर यूआईडी टोकन यहाँ पे वो नंबर डाल के उसके बाद ओटीपी रिसीव करना है। तो यहाँ पे जो आधार नंबर, ये आधार नंबर है कि आपको अपना वाला आधार नंबर डालना है, जिसका नॉमिनी डाले थे उसका नहीं करना है। ये खुद का आपको आधार नंबर डाल के उसके बाद इसको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है, क्योंकि ये आपके पीएफ में आप ऐड कर रहे हैं, इसीलिए ई साइन आपका करना है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल लेंगे, यानी कि जिसके नाम से यूएन नंबर है, पीएफ अकाउंट है, उसका अपना खुद का यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल लेंगे। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेट ओटीपी है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक आपको ओटीपी रिसीव होगा आपके फ़ोन नंबर पे जो आधार कार्ड से लिंक रहता है। तो उस ओटीपी को यहाँ से आपको एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ देर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको सक्सेसफुली ई नॉमिनेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ साइन सक्सेसफुली, यानी कि ई साइन जो है आपका कंप्लीट हो गया है और ई नॉमिनेशन भी आपके यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ई साइन आपको ज़रूर करना है और ई साइन वाले में आपको अपना खुद का आधार नंबर डालना है और आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको एंटर करके फिर सबमिट करना है। कुछ लोग करते हैं क्या, जिसका नॉमिनी करते हैं उसी का आधार कार्ड करके यहाँ पे करते हैं, इसीलिए बार बार फेल हो जाता है। तो यहाँ आपको वो नहीं करना है। ई नॉमिनेशन का डिटेल वाले में केवल जिसका नॉमिनी करेंगे उसका डालना है, बाकी ई साइन वाले में आपको अपना खुद का डिटेल, आपको आधार नंबर और ओटीपी डालना रहता है। तो दोस्तों आपको एक बार इसको यहाँ पर अभी देखिए सक्सेसफुली कर रहा है, आपको एक बार चेक भी कर लेना है। तो आपको मैनेज में जाना है, मैनेज में ई नॉमिनेशन में जाना है। तो ई नॉमिनेशन में जाने के बाद अगर हो गया होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे नॉमिनेशन सक्सेसफुली हो गया है। एक आज के डेट में हमने किया हुआ है, जो डेट अभी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है और नॉमिनेशन डिटेल का आप भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट वाले में आप डाउनलोड करके उसको देख भी सकते हैं। नॉमिनी में एक से अधिक लोगों को भी आप नॉमिनेशन में ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी को आप ऐड करेंगे, आप चाहेंगे तो कई लोगों को भी इसमें आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं, उनको शेयर में दे सकते हैं कि अलग अलग परसेंटेज उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।